आखिर हमें खाने में क्या लेना चाहिए, राइस या रोटी? इनमें से क्या हेल्दी है? अगर आप भी राइस और रोटी को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। राइस और रोटी दोनों ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाले ग्रेन्स हैं, लेकिन जब हम राइस और वीट के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो अगर हम एक रोटी को एक बाउल राइस के साथ कंपेयर करें तो रोटी में 130 कैलोरीज होती हैं, जबकि राइस में 106 कैलोरीज होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट बराबर हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो रोटी में 28 ग्राम और राइस में 22 ग्राम। प्रोटीन रोटी में 2 ग्राम और राइस में 3 ग्राम। फाइबर जो हमें ज्यादा देर तक फुल रखता है वो रोटी में ज्यादा है और राइस में कम है। स्टार्च जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो राइस में ज्यादा है और रोटी में कम है। अगर मिनरल्स की बात करें तो ये रोटी में राइस के कंपैरिजन में ज्यादा है और सोडियम जो हमें कम लेना चाहिए वो राइस में रोटी से कम है। तो दोनों में कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान की चीज है। लेकिन अगर वेट लॉस की बात की जाए, अगर वेट लॉस पर आप हैं तो आपको क्या लेना चाहिए? तो आपने अक्सर सुना होगा कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, इसलिए आपको डिनर में चावल नहीं खाने चाहिए और वेट लूज करने के लिए भी चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो जिस देश के लोग ज्यादा चावल खाते हैं उस देश के लोग कम मोटे होते हैं। तो क्या चावल वेट लॉस में हेल्प करता है? तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लिसेमिक इंडेक्स लो होता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। ग्लिसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आपका खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और सिंपल कार्ब जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये सही है कि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो सकता है। तो जितना धीरे और आराम से डाइजेस्ट होगा उतना बेटर है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल कार्ब से ज्यादा बेटर है। तो रोटी और चावल की बात करें तो इनके ग्रेन में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, लेकिन प्रोसेस करने के बाद इनका ग्लिसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राउन राइस इज बेटर देन व्हाइट राइस। लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर आप सही क्वांटिटी में व्हाइट राइस खाओगे तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है। ज्यादातर रोटी हम काउंट करके खाते हैं, लेकिन राइस हम थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा खा लेते हैं। तो ये बात राइस या रोटी खाना नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपको दोनों चीज ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो इसमें राइस या रोटी किसी से भी नुकसान नहीं है, नुकसान हमारी विल पावर से होता है, जो अगर स्ट्रांग नहीं होती तो हम हद से ज्यादा खा लेते हैं। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा सकते हैं। किसी भी चीज को आप पूरी तरह बंद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। रोटी और राइस दोनों को अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हो और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका वेट लॉस भी होगा और आप ओवरऑल फिट भी महसूस करेंगे। इसके अलावा राइस या रोटी खाना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आपको बचपन से ही राइस खाने की आदत है तो आप राइस ही खाओ, और अगर आपको बचपन से रोटी खाने की आदत है तो आप रोटी ही खाओ। लेकिन ये साथ में हेल्थ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको व्हाइट राइस अवॉइड करने चाहिए। और आखिर में हम यही कहेंगे कि आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी से ज्यादा और कोई नहीं जानता कि आपको क्या खाना चाहिए। तो अपने आप को फोर्स मत कीजिए और ऐसा कुछ मत खाइए जो आपको खाना पसंद नहीं या आप खाना नहीं चाहते। लेकिन जो भी खाओ तो उसके पोर्शन को कंट्रोल करके खाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप हफ्ते में 2 बार एंटरटेन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।